हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। आज का हमारा सेशन टाइम एंड वर्क समय तथा कार्य पर होने जा रहा है। दोस्तों ये पार्ट 2 है और इस सेशन हम लोग राकेश यादव बुक से क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। यदि चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड समय देंगे, जिससे में आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन 6 है। तो दोस्तों 30 सेकंड समय दे रहे हैं, क्वेश्चन के बाद देख लीजिए और बनाने का प्रयास भी कीजिए। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, यदि 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं तो 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, कैसे इसको सॉल्व करना है आइए देखते हैं। तो बोल रहा है कि 3 पुरुष यानी 3m, 3 पुरुष यानी 3m, 3 पुरुष या मतलब बराबर कर दीजिएगा, या 6 महिलाएं किसी काम को 6 वुमेन किसी काम को 16 दिन में करती हैं, इंटू 16 ये क्या होगा दोस्तों, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब हमें पहला काम क्या करना है, मैन और W का हमें वैल्यू पता करना है। तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 3 से 6 दो बार में, यानी M का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, और W कितना हो गया, इधर तो सब 1 हो गया, यानी W का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब दूसरा काम क्या है, आपको टोटल वर्क पता करना। टोटल वर्क कैसे पता करेंगे दोस्तों, तो M या W किसी दोनों को इसमें किसी एक इक्वेशन चूज करेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, मानो कि हम इस इक्वेशन को चूज किए तो 6W इंटू 16, W का वैल्यू कितना है, 1 है, यानी टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा, तो टोटल वर्क दोस्तों हमारा आ जाएगा 6 गुने 1 गुने 16 यानी 96 हो गया। ये हमारा क्या गया, टोटल वर्क आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसी काम को 12 पुरुष तथा जब भी रहे तो प्लस कीजिएगा, या रहे तो हम लोग क्या करें, इक्वल टू किए, तथा रहे यानी प्लस कर देना है। तो 12 पुरुष यानी 12 आदमी 12 मैन प्लस 8 महिलाएं यानी 8W उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे, डेज निकालना है। काम कितना है हमारा, टोटल काम 96 है, तो 96। अब आपको क्या करना है दोस्तों, M और W का वैल्यू पुट कर दिए। M कितना है, तो M है जो 2 है, कितना है, M 2 है, यानी ये 24 हो गया, 12 गुने 2 हो गया, 24 हो गया, प्लस में W कितना था, 1 था, तो 8 गुने 1 8 ही रहेगा, 24 प्लस 8 हो गया, और इंटू D है बराबर कितना हो गया, 96 हो गया। 24 8 कितना होता है, तो 32 होता है, यानी 32D बराबर कितना आ गया, 96 आ गया। हमें किसका वैल्यू चाहिए, D का वैल्यू चाहिए। तो D बराबर क्या हो गया, तो D बराबर हो गया दोस्तों 96/32 यानी 3 दिन, यानी आपको 12 आदमी और 8 औरत मिलकर उसी काम को कितना दिन पूरा करेंगे, तो 3 दिन में पूरा करेंगे। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका C है जो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बनाने का जरूर प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 10 पुरुषों की एक टीम है जो एक कार्य को 12 दिन में कर सकती है। उसी काम को 10 महिलाएं की टीम 6 दिनों में कर सकती है। यदि दोनों टीमें एक साथ काम करती हैं तो कितने दिनों में काम खत्म हो पाएगा, ये हमें निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 2000 में पूछा चुका है। बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों, और कैसे इसको सॉल्व करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 10 पुरुष का एक टीम है, यानी 10 आदमी है, 10 आदमी 10 पुरुष कितना दिन में काम करता है, तो 12 दिन में काम को समाप्त कर देता है। और इसी काम को 10 महिलाएं हैं जो कितना दिन में काम को समाप्त कर दे रही हैं, तो 10 महिलाएं हैं जो दोस्तों 6 दिनों में काम को समाप्त कर दे रही हैं। बस आपका अब आंसर आ जाएगा। सबसे पहला काम क्या है, M और W का यानी
वैल्यू पता करना एम और डब्ल्यू का। ये क्या है, एम और डब्ल्यू क्या है दोस्तों, एक तरह का इफिशियंसी कार्य क्षमता है। एम का कार्य क्षमता एम है और ओमेन का कार्य क्षमता क्या है, डब्ल्यू है। तो इफिशियंसी इस तरह से निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो एम कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ये 6 से 12 दो बार में, यानी एम का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया, और डब्ल्यू का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब दूसरा काम क्या है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों इक्वेशन आपको दिया हो, किसी एक इक्वेशन को चूज कीजिए और वैल्यू को पुट कर दीजिए। माने कि हम इस इक्वेशन को चूज कर रहे हैं 10m इंटू 12, 10m इंटू 12, एम का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1 है, यानी हमारा टोटल वर्क कितना आ गया, एम का वैल्यू 1 है, तो एम पुट करेंगे 1, तो 10 गुने 1 10 ही होगा, और गुना 12 यानी 120 हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया, 120 हो गया। या यहाँ भी देखिए डब्ल्यू अगर दूर रखते हैं, 10 गुने 2 20 और 20 गुने 6 120, किसी दोनों क्वेश्चन में किसी एक को चूज कीजिएगा, वैल्यू एक ही आएगा, 120 हमारा टोटल वर्क आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला दोस्तों यदि दोनों टीमें एक साथ काम करती हैं तो कितने दिन में काम समाप्त हो पाएगा, ये निकालना है। यानी पूछ रहा है कि इसी काम को 10 मैन और 10 वोमेन दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, ये हमें निकालना है दोस्तों। तो टाइम निकालने के लिए एक फॉर्मूला क्या है दोस्तों, टाइम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, टोटल वर्क पता है, टोटल वर्क कितना है, तो 120 है। 120 में अगर इफिशियंसी डिवाइड कर दें तो वहां क्या आ जाएगा, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है टोटल वर्क और बटा में इफिशियंसी, यही तो फॉर्मूला है टाइम का। तो टाइम निकालना है, तो टाइम टोटल वर्क कितना है 120 है और बटा इफिशियंसी। अब इफिशियंसी कैसे लेंगे दोस्तों, तो एम का वैल्यू पुट कर देना है, 10 गुने 10 एम है तो एम का वैल्यू पुट कर देंगे, और 10 डब्ल्यू है तो डब्ल्यू का वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा इफिशियंसी आ जाएगा। तो 10 एम है, एम का वैल्यू कितना है 1 है, यानी 10 हो गया, प्लस में डब्ल्यू कितना है 2 है, यानी कितना हो जाएगा 10 गुने 2 20 हो जाएगा। बस आपका आंसर आ गया 120 बटा 30, यानी कितना दिन लगेगा दोस्तों, 4 दिन लगेगा, 4 डेज आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए है जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि जब भी इस तरह का प्रश्न दिखेगा आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन 8 इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, क्वेश्चन के बाद देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स समय से समाप्त हुआ, आइए देखते हैं हमारे पास में क्या बोल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा हो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो चैनल को सब्सक्राइब करने में शर्माइएगा नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ पुरुष है जो एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, यदि 5 पुरुष और आ जाए तो काम 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है, तो आरंभ में कितने पुरुष थे उनकी संख्या निकालना है। यह प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2000 में पूछा चुका है, बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, कैसे इसको सॉल्व करना आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि शुरुआती दौर में पुरुषों की संख्या x थी, कितना थी, x थी। अब जो पुरुष है वो कितना दिन में काम को समाप्त करते थे, तो काम को समाप्त करते थे दोस्तों 30 दिन में। अब x इंटू 30 हो गया, यानी नंबर ऑफ पर्सन अगुना समय, टोटल वर्क हो गया बराबर में। अब क्या करना है, यदि पुरुषों की संख्या कितना बढ़ा दी जाए, 5 पुरुष और कर दिया जाए, यानी x + 5 कर दिया जाए, तो कितना हो रहा है, तो संख्या किसका घटेगा, तो नंबर ऑफ डेज का संख्या घटेगा, कितना घटेगा दोस्तों, तो दिया हुआ है कि 10 दिन पहले ही खत्म हो जाता है, 30 दिन में खत्म हुआ था, 10 दिन पहले ही खत्म होता है, तो 20 दिन में खत्म हुआ, तो इंटू 20, ये टोटल वर्क दोनों बराबर है क्योंकि दोनों एक ही काम है। बस सॉल्व कर दीजिए, तो 30x बराबर ये कितना आ जाएगा 20x + 100, 30x में से 20x को घटाइए कितना आएगा 10x, 10x बराबर कितना हो गया हमारा 100 हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, तो 100 बटा 10 यानी 10 आ गया। यानी शुरुआती दौर में जो पुरुषों की संख्या थी वो कितना थी, तो शुरुआती दौर में पुरुषों की संख्या x माने थे वो 10 थी, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया हो कैसे इसको हल करना है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है, ठीक है। तो जब पढ़ाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है।
तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न इस प्रकार है, एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया। एक ठेकेदार है जो 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लेता है और इस कार्य के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाया। 40 दिन में बनाने का ठेका लिया। दोस्तों डेज कितना है ओरिजिनल 40 दिन है और जो नंबर ऑफ पर्सन है वो कितना है, तो नंबर ऑफ पर्सन नोट डाउन कर लीजिए, कितना पर्सन है, तो 25 पुरुष है। ठीक है, अब बोल रहा है यदि 24 दिन के पश्चात उसने पाया, यानी 24 दिन हो जाता है उसने पाता है कि केवल 1/3 भाग ही सड़क बन पाया है, तो 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाने होंगे, ये हमें निकालना है। दोस्तों जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे तो बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन सा कॉन्सेप्ट पे ये प्रश्न होता है दोस्तों, देखिए कॉन्सेप्ट हमारा MDH और बटा W1 M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2, इसी कॉन्सेप्ट ये प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां लिख लिए कि नंबर ऑफ डेज कितना है 40 है और पर्सन कितना है 25 है। अब बोल रहा है कि 24 दिन के पश्चात उसने पाया कि मात्र 1/3 भाग ही काम कंप्लीट हो पाया है। तो 24 दिन M1 कितना हो गया, तो M1 तो 25 आदमी था, 25 आदमी था। ठीक है, D1 कितना हो गया, 24 दिन हो गया, बटा W1 यानी काम कितना हो पाया, तो काम हो पाया हमारा 1/3 भाग ही कंप्लीट हो पाया, तो 1/3 कर दीजिए। अब दोस्तों टोटल 3 काम है जिसमें से एक काम हो पाया, तो रिमेनिंग कितना बचा 2/3। अब बराबर कर दीजिए। अब M2 वह कितना अतिरिक्त आदमी कितना अतिरिक्त आदमी, तो यहाँ पे कितना आदमी था, 25 आदमी था, 25 आदमी था, और कितना अधिक आदमी अप्लाई लगेगा यानी पता नहीं है तो +X कर दीजिए, जिससे काम है जो यहाँ लिखा हुआ है कि 4 दिन पहले ही काम समाप्त हो जाए। तो काम समाप्त होना कितना था ओरिजिनल 40 में, लेकिन 4 दिन पहले ही काम को समाप्त करना है यानी 36 दिन लगना है। ठीक है, तो 24 दिन तो यहाँ हो गया, अब और कितना दिन, तो 12 दिन, तो इंटू 12। ये समझ में आ गया। देखिए इसीलिए हम पहले यहाँ लिख देते थे डेज कितना है 40 है, ओरिजिनल पर्सन कितना है 25 है। तो बोल रहा है कि 24 दिन तक काम हमारा 1/3 कंप्लीट होता है, तो 24 दिन तक 25 आदमी किया, और फिर बोल रहा है कि उसके बाद 24 दिन के बाद कितना अतिरिक्त आदमी अप्लाई करें, यानी 25 +X हो गया कि हमारा काम 4 दिन पहले ही काम समाप्त हो जाए। तो 40 दिन में काम समाप्त करना था लेकिन 4 दिन पहले ही यानी 36 दिन में, 24 दिन तो यहाँ हो गया, तो और कितना दिन 12 दिन। अब बटा में क्या करेंगे दोस्तों, बटा में W2 यानी 1/3 तो काम हो चुका था, अब कितना तिहाई काम बाकी है, तो 2/3 काम बाकी है यानी 2/3 डिवाइड कर दीजिए। तो 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, ये 12 है तो 12 से 24 2 बार में ये कितना हो गया 50 हो गया, 50 प्लस ये 2 है तो 2 फिर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 2 कर दीजिए। ठीक है, तो 100 हो गया और ये 25 +X हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ गया 100 बराबर 25 +X, तो X का वैल्यू कितना आ गया 100 - 25 यानी 75, यानी 75 आदमी और अतिरिक्त लगाना पड़ेगा, तब हमारा काम है जो 4 दिन पहले काम समाप्त हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर आपका C है जो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका C है जो राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जब भी ठेकेदार वाला प्रश्न आए, काफी बार ये एग्जाम में आता है और इसमें बच्चे फंसते हैं, तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो ऐसे ही इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है और बनाने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, ए एक काम को 18 दिन में खत्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म करता है, यानी ए 18 दिन में खत्म करता है और बी है जो ए के द्वारा लिया गया समय जो है उसका आधा समय में खत्म कर देता है। ए के साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितने भाग काम खत्म करेंगे ये निकालना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2002 में पूछा चुका है। तो इसको बनाना कैसे है समझिए। ए है जो किसी काम को कितना दिन में खत्म करता है, तो 18 दिन में खत्म करता है, और बी इसी काम को ए के द्वारा लिए गए समय में
समय के आधा में खत्म करता है, यानी ए तो 18 दिन लग रहा है तो बी कितना दिन लगा, आधा, यानी 9 दिन। अब दूसरा काम क्या, टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कितना होगा, तो 18 और 9 कैल्शियम यानी 18 होगा। उसके बाद आपको कार्य क्षमता यानी इफिशिएंसी निकालना होता है। इफिशिएंसी कैसे निकलता है, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 18 बटा 18 करेंगे तो ये कितना होगा, 1 हो जाएगा। 18 बटा 9 करेंगे कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि दोनों एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितने भाग काम करते हैं, ये हमें निकालना है। सबसे पहले दोस्तों ए और बी दोनों काम करेंगे तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा दोनों का, ये निकाल लेते हैं। तो 18 काम है, टोटल वर्क टाइम निकालना है दोनों का। तो टाइम बराबर क्या था, टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, 18 है, अब बटा इफिशिएंसी ए और बी का 1 + 2 3 हो जाएगा, यानी 6 दिन में दोनों के द्वारा काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये आपका आंसर नहीं हुआ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो एक दिन में कितना काम करेंगे। दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, तो ए प्लस बी यदि n दिन में काम समाप्त करते हैं तो ए और बी के द्वारा एक दिन का कार्य कितना होगा, इसका हम लोग कैसे करते हैं, 1 डेज वर्क कैसे होगा दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, जो टोटल समय है उसका उल्टा कर दिया, यानी 1/n, यही है एक दिन का कार्य। तो कितना हो जाएगा, ए और बी है जो पूरा काम 6 दिन में करते हैं तो एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/6 होगा, यानी 1 दिन में 1 डेज वर्क कितना होगा, तो 1/6 होगा। 1 डेज वर्क कितना होगा दोस्तों, तो 1/6 होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट। कितना होगा, तो 1/6। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, ए 18 दिन, बी 9 दिन, टोटल वर्क हो गया 18, 1 और 2 इफिशिएंसी हो गया, आपका कार्य क्षमता हो गया। तो सबसे पहले क्या किए, ए और बी टोटल कितना समय में काम को समाप्त कर लेते हैं, तो निकल के आया 6 दिन में पूरा काम को समाप्त कर ले दोनों मिलकर, ठीक है। तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, तो मैंने आपको बताया जब भी ऐसा रहे तो ए प्लस बी n दिन में पूरा काम समाप्त करते हैं तो ए प्लस बी का 1 डेज वर्क क्या होता है, 1/n, यानी समय का उल्टा कर देते हैं। तो कर दिए 1/6 कर दिए, ये हुआ क्या, एक दिन का काम हो गया। अब 2 दिन काम होता है 2/6 हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन राकेश यादव बुक से, क्वेश्चन नंबर 10। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो भी प्रश्न किए ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यदि सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर से जरूर करें। तो मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।